इस कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू A, P टू A से P टू A इज WA। यहाँ से हम यहाँ गए पॉजिटिव चार्ज को लेकर, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हमारा Q प्लस है, ठीक है, इसको हम लेकर गए तो इस रास्ते से वर्क हमारा कितना है, WA है। एंड फ्रॉम P टू B हम जा रहे हैं तो वर्क हमारा WB है। ये पाथ लार्जर है, ये पाथ स्मॉलर है। अब इसमें ये कह रहा है कि रिलेशन क्या होगा दोनों के वर्क में, क्या रिलेशन होगा। देखें, जब आप लेकर जाएंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस पाथ से, तो हमें पूछा कि वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू A इज WA एंड फ्रॉम P टू B इज WB, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देन वर्क डन क्या होगा, तो सिस्टम का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कोई चार्ज मान लेते हैं कि Q रखा हुआ है, तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, एक मिनट, तो इनिशियली इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा। जब आप इसको यहाँ से A पे लेके जाएंगे तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, UA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन D। और जब आप B पे लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन D। क्योंकि चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, सेम चार्जेस, आप इस सेम चार्जेस को पहले यहाँ से लेकर जा रहे हैं A पॉइंट पे तो वर्क WA है, सेम चार्ज को अगर यहाँ से B पे लेके जा रहे हैं तो वर्क डन WB है। तो जब चार्ज सेम है तो वर्क क्या है, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम आ रहा है, मीन्स कि वर्क डन क्या होगा, दोनों केस में इक्वल होगा, WA इज इक्वल टू WB, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सेम है दोनों का, UA का और UB का। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, दोनों का सेम है, UA का UB का। दैट इज दोनों का जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो दोनों के केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम है, दोनों प्रोसेस से सेम है, तो वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। दैट इज कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर क्या होता है कि वर्क डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ टेकन। ये रास्ता लंबा है, ये पाथ लंबा है और ये पाथ शॉर्टर है, बट वर्क डन दोनों के केस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। जब आप फाइनली पार्टिकल को यहाँ पे ला रहे हैं तो पार्टिकल का काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी दिस मच है, और जब आप B पे ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी दिस वन है, और दोनों पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो वर्क भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको लगाने होते हैं। नाउ ये क्वेश्चन देखें, ये नीट का क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि वर्क डन इन टेकिंग -Q फ्रॉम A टू B, A से B पे B तक लाने में -Q को लाने में कितना वर्क करना होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखा कि ये 0 A पे है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A है। तो जब आप इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, डिस्टेंस A है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K QQ अपॉन A, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना होगा, जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो डिस्टेंस फिर से A है तो हो जाएगा K QQ अपॉन A। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 0। तो इस केस में भी क्या होगा, 0 वर्क होगा, कोई वर्क नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इसके करीब ला रहे हैं, तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब क्या है कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, ठीक है, और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव नेचर का है। और कंजर्वेटिव नेचर में मैंने बताया था कि व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। तो आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीजेस होगा। अगर आप दो प्रोटॉन को भी
पास में लेकर आए, दो प्रोटॉन को भी पास में लेकर आए, करीब लेकर आए, तो क्या होगा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो दोनों केस में चाहे दो इलेक्ट्रॉन को करीब लाएं या दो प्रोटॉन को करीब लाएं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आप करीब लाते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप सेम डायरेक्शन, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स खुद से वर्क कर रहा है, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। ये सारे कंसेप्ट है छोटे छोटे जो आपको याद रखने होंगे। नाउ एक क्वेश्चन कह रहा है कि टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं कि ये Q1 है और ये Q2 है, और ये सेपरेट है डिस्टेंस r से। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज रिड्यूस टू r/2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r/2 कर दिया रिड्यूस करके। अब डिस्टेंस इसकी हो गई r/2, हमने डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया। नाउ व्हाट हैपन टू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? अब दोनों का टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो अब आप लॉजिक लगाएं कि चूंकि दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और आप दोनों को करीब ला रहे हैं, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। नाउ कितने अमाउंट से इंक्रीज होगा? इनिशियल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इसको आप मान लें U। दूसरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस दैट इज r/2, ये ऊपर चला जाएगा। दो फैक्टर से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? डबल हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? इंक्रीज होकर डबल हो जाएगा। वही कंसेप्ट है कि आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर दो चार्ज प्रेजेंट हो, इसमें हम सारे चार्जेस को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, सारे चार्जेस को पॉजिटिव लेकर चलेंगे। ये दो चार्जेस अगर हो Q1 Q2 और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r12, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r12। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर तीन चार्जेस आपस में रखें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और हम कैसे निकालते हैं ये भी आप देखिए। सबसे पहले कि हम Q1 चार्ज को लें और इसका पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच में होगा, एक Q1 का Q3 के साथ होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये एक सिस्टम बनेगा। दूसरा ये एक सिस्टम बनेगा Q1 और Q2 का। तो लिखिए Q1 और Q2 का के बीच में कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r12 प्लस ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हुआ। Q1 का Q3 के साथ भी है, तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई r13 प्लस इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा, Q2 का Q3 के साथ इंटरेक्शन होगा, तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई r। ये पोटेंशियल एनर्जी होगा जब तीन चार्जेस सिस्टम होगा। इसके बीच में लेंगे, इसके बीच में लेंगे, फिर ये दोनों बच रहा है तो इसके बीच में लेंगे, और हमें इस दोनों के बीच का पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ये होता है, तो हम तीन का निकाल सकते हैं। अब हम चार चार्जेस का निकालेंगे कि अगर 4 चार्जेस आपस में रखे हो तो उसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन का निकालेंगे। ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन 4 चार्जेस का हो, 4 चार्जेस, तो कैसे लिखेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहले हम क्या करेंगे? Q1 को ले लेंगे। ठीक है। देखेंगे कि इसका इंटरेक्शन कितने चार्जेस से है, तो Q1 का Q2 से है
Q1 का Q4 से है और Q1 का Q3 से है, सबका पोटेंशियल एनर्जी लिख लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। कॉमन ले लेते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में होगा तो कॉमन ले लेते हैं इसको। ये पहले वाले का हुआ, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q1 Q4 बाई R14 प्लस इसका इसके साथ Q1 Q3 बाई R13 प्लस ये हो गया Q1 का कंप्लीट। अब हम Q2 पे आते हैं और देखते हैं कि इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा, इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा और इसका इसके साथ हो चुका है। इसके साथ कितना बनेगा और इसके साथ कितना बनेगा, तो क्या होगा Q2 Q3 बाई R23 और इसके साथ कितना बनेगा Q2 Q4 बाई R24। ये हो गया Q2 का फिनिश। अब हम Q3 का देखेंगे, इसका इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। इसके साथ हो चुका है, इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ लेंगे तो क्या लिखेंगे Q3 Q4 बाई R34। इसका भी कंप्लीट बच गया R4, इसका सबके साथ हो चुका है तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दिस मच पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस तरीके से निकालते हैं जैसे हमने आपको बताया, सेम कंसेप्ट आप लगा के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस फाइंड कर सकते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ अब उस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग द थ्री चार्ज्ड पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये 3 चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका वैल्यू दिया हुआ है। इस तीनों चार्ज्ड पार्टिकल को इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे असेंबल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहा है कि वर्क टू बी डन, कितना वर्क करना होगा। अब आप फिर से कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट लगाएं, क्योंकि सारा चार्जेस पॉजिटिव नेचर का है तो सब में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा, काम करेगा। तो आपको क्या करना होगा कि वर्क करना होगा अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स टू असेंबल द चार्ज्ड, और आप जितना वर्क करेंगे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज होगा। मान लेते हैं कि इनिशियली सिस्टम इन्फिनाइट पे था, इन्फिनिटी पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, इनिशियल 0 होगा। अब फाइनली सिस्टम इस पॉइंट पे आ गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेते हैं, और जो वर्क होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज UF माइनस UI। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप निकालें। हमने 3 चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लास्ट अभी हमने आपको बताया है, तो कैसे निकालते हैं। मान लो ये फर्स्ट है, ये 2 है और ये तीसरा चार्जेस है, ठीक है। तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस दोनों के बीच का इंटरेक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा Q 4Q अपॉन डिस्टेंस A। सबका तो डिस्टेंस सेम ही होगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये A तो ये भी A, ये भी A, इसका इससे तो कितना हो जाएगा Q.3Q अपॉन A प्लस इसका कंप्लीट हो गया, इसका देखते हैं तो कितना हो जाएगा 4Q.3Q अपॉन A, इसके साथ इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। नाउ पोटेंशियल एनर्जी आपका दिस मच आ रहा है तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4Q² अपॉन A, ये हो जाएगा 3Q² अपॉन A और ये हो जाएगा 12Q² अपॉन A। टोटल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7 19 Q² अपॉन A। ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये 2Q चार्ज था, तो जब आप इसे चेंज कर देंगे तो ये 26Q² अपॉन A हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 9 × 10⁹ इसका वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू
26 इंटू क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 और ए का वैल्यू आपको दे रखा है कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आपका आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये हो जाएगा 426 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 36। यहाँ पे क्यू का वैल्यू 10⁻⁻5 लेना होगा, तब जाके ये 2Q होगा, ये 3Q होगा, ये 4Q होगा। बस थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻5 कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होके जो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 234 जूल। तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, राइज करेगा। कितना से? 234 जूल से। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, और साथ में आपका कंसेप्ट भी गेन हो रहा है कि अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इंक्रीज होता है। तो आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से आपका कंसेप्ट भी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, और आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। दूसरा, आप ये भी बोल सकते हैं कि जब आप सेम नेचर के चार्जेस को करीब लाते हैं तो सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में 234 जूल इसका स्टोर हो गया। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम। नाउ ये एक स्क्वायर है और इस पे हमने 4 चार्ज असेंबल किए हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन असेंबलिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्क डन बराबर आपको क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी CL एनर्जी। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आपको यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का 0 होगा। मान लेते हैं कि चार्जेस इन्फिनिटी पे था और आप इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानकर चलते हैं। बस आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। इस सिस्टम का आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले। अभी कितना है, निकालिए कितना होगा, कितना होगा। ये चार्ज है, इसका इंटरेक्शन इससे होगा, इसका इंटरेक्शन इससे होगा और इसका इंटरेक्शन इससे होगा। सबसे पहले हम इंटरेक्शन इससे लेते हैं। कितना होगा, K माइनस होगा Q² A होगा। Q स्क्वायर और निगेटिव साइन है ये तो निगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नाउ इसका इसके साथ निगेटिव दैट इज माइनस KQ² A और इसका इसके साथ कितना हो जाएगा, KQ² √2A, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो √2A होगा। स्क्वायर है तो ये √2A होता है। नाउ इसका आपको निकल गया। अब आप इसका लीजिए, कितना होगा, इसका इसके साथ होगा, कितना होगा, माइनस KQ² A। इसका इसके साथ कितना हो जाएगा, प्लस KQ² √2A। इसका भी आपने निकाल लिया। अब आप इसका निकालिए, इसका इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ निकालिए, कितना हो जाएगा, माइनस KQ² A। इसका भी कंप्लीट और इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपका ये पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3 4 दैट इज माइनस 4 KQ² A प्लस 1 2 दैट इज 2 KQ² √2A। ये क्या हो जाएगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क आपको क्या होगा, करना होगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस
क्यू स्क्वायर अपॉन ए 2.59 माइनस इतना, दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो ये निगेटिव वर्क हो रहा है, मीन्स कि चार्जेस क्या होगा, खुद ब खुद अपने से क्या करेंगे, करीब आएंगे और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वर्क निगेटिव हो रहा है। मीन्स कि एक्सटर्नल एजेंट इस पे वर्क अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, यानी कि पार्टिकल जो है वो खुद अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करीब आएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या होगा, करीब आएगा, रिपल्सिव फोर्स भी होगा, बट ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। मीन्स कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स खुद अपने फोर्स से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके का ये कंसेप्ट बनेगा। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 इक्वल चार्जेस इच आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये क्या है कि 2 चार्जेस रखे हुए हैं, Q मान लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं Q 2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, 2 चार्जेस है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, सेपरेशन जो है दोनों के बीच का वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ A third charge of equal magnitude is placed midway between the 2 charges। दोनों के बीच में एक थर्ड चार्ज रख दिया गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q है, इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रख दिया। ठीक है, इसको हम डिस्टेंस मान लेते हैं A, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा A/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा A/2। ठीक है, नाउ अब कह रहा है कि इट इज नाउ मूव्ड टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ दी चार्जेस। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हम इधर बनाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये चार्जेस हैं, ऐसे रखा हुआ है, रखा हुआ है, और ये क्या हुआ कि ये चार्जेस को हमने मूव करवा दिया यहाँ पे। ये क्यों दोनों के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर मूव करवा के हमने इस तरीके से मूव करवाया कि अब दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर दोनों चार्जेस से, इससे भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना वर्क होगा। आपको वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि वर्क किससे पूछ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट से पूछ रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछ रहा है। तो अब आप ये देखें कि दोनों चार्जेस जो रखा हुआ है उसका आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होगा। इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो फाइंड करें, और इस वाले सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। और जो वर्क होता है वो क्या होता है, इनिशियल माइनस दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो कंजर्वेटिव नेचर का है। तो क्या हो जाएगा, जब आप कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क लेंगे तो क्या लिखेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। अगर आप माइनस साइन इधर ले आएंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखें कितना हो रहा है सिस्टम का, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज का इस चार्ज के साथ, इस चार्ज का इस चार्ज के साथ कितना होगा, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A/2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन A/2। दोनों का होगा A/2 Q स्क्वायर A/2 और Q स्क्वायर A/2। तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0, ये हो जाएगा 2 to 4 Q स्क्वायर अपॉन A। इसका वैल्यू आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ 4 इंटू Q स्क्वायर का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ दैट इज 4 × 10⁻14 अपॉन 4 × 10⁻14 अपॉन A कितना 20 सेंटीमीटर दैट इज 20 × 10⁻²। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और ये इससे -3 और ये कट जाएगा 5, ये हो जाएगा 36/5 × 10⁻³ दैट इज 7.2 × 10⁻³ जूल। हम इसे रब करके फिर से लिखते हैं सही से।
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपका 7.2 इंटू 10⁻³ जूल आया है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं कितना होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखें इसके और इसके बीच का और इसके और इसके बीच का कितना हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q² अपॉन A प्लस Q² अपॉन A, क्योंकि A हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये A हमारा 20 सेंटीमीटर होगा, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 2Q² अपॉन A, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ 2 4 इंटू 10⁻⁻14 बाई 2 इंटू 10⁻⁻2। ये सॉल्व करेंगे तो ये 5, ये 3, तो 3 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, तो ये हमको हो रहा है कितना 36, डेट इज 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 3.6 हो गया, इनिशियल 7.2 था, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क डन बराबर जो होगा वो इनिशियल माइनस फाइनल, हमने शुरू में लिखा था, तो कितना हो जाएगा 7.2 माइनस 3.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और दूसरा ये कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। मींस कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जब कंजर्वेटिव फोर्स खुद से वर्क करेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स खुद से वर्क कर रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि खुद से वर्क कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल इतना था, फाइनल कम हो गया, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है। तो अब आप ये पता लगाएं कि कैसे हम समझे कि सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है। तो आप देख लें यहाँ पे चार्जेस रखा हुआ है, तो चार्जेस पे नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से। मान लेते हैं कि हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके इसको हम यहाँ ले गए, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ले गए तो इस पे जो आप ये फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, दैट इज F, और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, दैट इज F। और मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा 2F sin थीटा। दैट इज कि पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है अगर आप स्लाइटली डिस्प्लेस करवा के यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे नेट फोर्स 0, यहाँ पे पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना है 2F sin थीटा, और पार्टिकल पे नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करवा रहे हैं। तो पार्टिकल को आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवा रहे हैं, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में आ रहा है। मींस कि पार्टिकल जो है अपने फोर्स की वजह से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो एनर्जी वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। दैट इज कि कंजर्वेटिव फोर्स खुद से वर्क कर रहा है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, सिस्टम जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया और पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव कर गया जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। तो जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया, पार्टिकल उसी डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगा, तो मीन्स कि पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि पार्टिकल पे जब आप स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, यहां भी यही कंडीशन मिल रहा है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यह भी होता है कि पार्टिकल जो है वो स्लाइटली मूव करता है ताकि वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा सके। यहां भी पार्टिकल लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रहा है, और पार्टिकल लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि एनर्जी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो लेस एनर्जी मोर स्टेबल, मोर एनर्जी लेस स्टेबल, और ये पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी है। पार्टिकल पे आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, पार्टिकल लोअर स्टेबिलिटी की तरफ, लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कर रहा है और वर्क भी पॉजिटिव है। तो ये सारा कंसेप्ट जो हमने बताया था, ये एक क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है कि अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप न्यूमेरिकल समझ कर बनाएंगे, सिर्फ आंसर फाइंड नहीं करेंगे कि सिर्फ हाँ आंसर मिल गया और हम सेटिस्फाइड। नो, आपको समझना होगा कि आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आ रहा है,
क्या है, कंडीशन क्या चल रहा है अंदर में, ये सारी चीज़ें आपको जो है समझ कर जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे टॉपिक को तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जितने भी जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है वो बेसिक कंसेप्ट के साथ बताया है, कहीं पे भी कंसेप्ट को हमने लैग नहीं किया है, सारी चीज़ें आपको हमने बताया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ ये दो चार्जेस 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट है। ये चार्ज 3 × 10⁻³ कूलम्ब है और ये -2 × 10⁻³ कूलम्ब है। ठीक है, अब ये दोनों 15 सेंटीमीटर अपार्ट है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये दो चार्जेस का जो लाइन ज्वाइनिंग है पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। इस पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जीरो होगा? मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे जीरो है, इस पॉइंट पे, इसको हम यहाँ से x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15 - x। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट O पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी एट O पे? पोटेंशियल एनर्जी एट O पे आप निकाले क्या आएगा? ठीक है, नाउ क्या होगा 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मान लेते हैं, यहाँ पे चार्जेस मान लेते हैं Q है, तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁻³ बाय डिस्टेंस x, और इसकी वजह से निगेटिव पोटेंशियल होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 2 × 10⁻³ अपॉन 15 - x, और ये दोनों क्या है जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3/x, ये बराबर हो जाएगा 2/15 - x। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 45 - 3x = 2x। तो ये हो जाएगा 45 = 5x, तो x = 9 सेंटीमीटर। डेट इज यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जीरो होगा। तो ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीच में ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकता है, इधर भी जीरो हो सकता है, इधर भी जीरो हो सकता है। इसमें हम इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि इधर जीरो हो रहा है, मान लेते हैं कि इधर जीरो हो रहा है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये x मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 15 होगा। अब फिर से आप पोटेंशियल निकालिए इस वाले पार्ट का जो कि O' पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट O' कितना हो जाएगा 1/4πε0 3 × 10⁻³ Q अपॉन x, और ये हो जाएगा माइनस 1/4πε0 2 × 10⁻³ Q अपॉन x - 15। तो ये ज़ीरो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 3/x, ये बराबर होगा 2/x - 15, डैट इज़ 3x - 45, ये बराबर होगा 2x के, तो x = 45 सेंटीमीटर। डैट इज़ यहाँ से 45 सेंटीमीटर पे भी इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। ये डिपेंड करता है कि आपसे पूछ क्या रहा है। अगर ये पूछे कि बिटवीन दी चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ 9 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। बट अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन में कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग अगर पूछे टू चार्जेस का, तो आपको ये दोनों आंसर लिखने होंगे, दोनों आंसर में टिक करने होंगे। और अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ बिटवीन दी चार्जेस पूछे, दो चार्जेस के बीच में कहाँ पे होगा, तो आप सिर्फ ये 9 सेंटीमीटर वाला आंसर लिखेंगे। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि ये आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल है और ये चार्ज रखा हुआ है वर्टिसेस पे +Q और Q। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो देन Q इज। अगर ये पूरे सिस्टम का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इस Q का वैल्यू क्या होगा। और ये JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है और ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जितना कंसेप्ट हमने आपको दिया है वो इनफ है इसको सॉल्व करने के लिए। आपको कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का, आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या करना है, निकालना है। निकाल लीजिए क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। 1/4πε को हम K लिख रहे हैं, ठीक है, K
इस दोनों के बीच में क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और इस दोनों के बीच में क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन ए। तो इसका इंटरेक्शन खत्म, बचा सिर्फ इसके और इसके बीच का होगा, कितना होगा, प्लस के क्यू क्यू अपॉन √2a। इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। जब आप इसको 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यू का वैल्यू मिल जाएगा -√2 क्यू बाई √2 + 1। इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फिनिश करेंगे। फिर जो हमारा अगला लेक्चर्स होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे वो नीट का हो या जेईई का हो या बोर्ड एग्जाम्स हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, फुल ऑफ कंसेप्ट होता है। अगर आप कंसेप्ट लैक करेंगे तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो स्फेरिकल शेल का होता है। जब क्वेश्चन स्फेरिकल शेल पे आता है तो उसके क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, और इंटरेस्टिंग तो उस वक्त और ज़्यादा होता है जब इसके अंदर एक और स्फेरिकल शेल अंदर पुट कर दिया जाता है, और जब इसे अर्थिंग कर दिया जाता है तब क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नेक्स्ट वीडियो में। आज ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करके फिनिश करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है कि चार्जेस +q एंड -q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट ए एंड बी पे +q एंड -q चार्जेस रखा हुआ है। नाउ विच आर एट अ डिस्टेंस 2l, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस, ये c जो है ये क्या है, c इज द मिड पॉइंट बिटवीन a एंड b। मिड पॉइंट है मीन्स ये डिस्टेंस l होगा, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, l होगा। नाउ ये कह रहा है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू चार्ज कोई है, इसको वर्क करने में अलोंग द सेमी सर्कल CRD, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। हमने आपको ये बताया था कि वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप वर्क करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट जब वर्क करेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, और जब खुद से वर्क होगा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से तो वर्क क्या हुआ था, वर्क डन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ दी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं निगेटिव ऑफ दी वर्क डन बाय दी कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या हो जाएगा इसमें, इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। इस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो आप समझ ही चुके होंगे। इसको हम सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। तो निकाले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन निकालें। जब सिस्टम इनिशियली जब ऐसे है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाले क्या होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4πε को हम k ले लेते हैं, यहाँ पे k, ठीक है। दोनों q अपॉन l होगा। नाउ इसका क्या होगा, -k अपॉन l होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है तो 0 हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 आ गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप निकालिए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जब चार्ज यहां पर आ गया है, पहले चार्ज यहां पे था, अब चार्ज यहां पे आ गया, कितना हो जाएगा, k q अपॉन ये l, तो ये भी l, ये रेडियस ही इसका l हो गया तो ये भी l होगा, तो कितना हो जाएगा 3l माइनस k q अपॉन ये इसके साथ कितना बनेगा l, तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 - 1 दैट इज -2/3 होगा। तो -2/3 k q अपॉन l, तो कितना हो जाएगा -2/3 इंटू 1/4πε0 q अपॉन l। ये कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q अपॉन -6πε0 l, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, दिस मच q -6πε0 l।
तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन को हमने इसी तरीके से सॉल्व किया है कि जहाँ पे वर्क निकालने की बात आई है तो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला है। जो थ्योरी हमने आपको बताया था वर्क निकालने का, सेम कंसेप्ट हमने लगाया है और सारे क्वेश्चंस को हमने सेम कंसेप्ट पे सॉल्व किया है और कहीं पे भी हमने आपके कंसेप्ट को लैग नहीं किया है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वीडियो। आज हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं और हमने काफ़ी एफर्ट लगाया और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया है। तो होप, हम आशा करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो इम्प्रूव हुए होंगे। थैंक यू।